इस वीडियो में मैं जानूंगा एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन ऑफ माय लाइफ, मतलब मेरे डेली लाइफ में या फिर मेरे घर में एक बहुत ज़्यादा ही कॉमन ऑब्जर्वेशन मैंने देखा जो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है कैट लवर्स के लिए या फिर इन जनरल किसी के लिए भी जो कैट्स रखना चाहते हैं या फिर कैट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पैदा होने से पहले ही हमारे घर में बिल्लियाँ हैं। मेरे पापा के बचपन से या फिर उससे ही पहले हमारे घर में बिल्लियाँ थी। उस समय कैसा बिल्लियाँ थी इससे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो कॉन्शियसनेस था मतलब आया बचपन से कि ये चीज़ है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मुझे पता चला कि हमारे घर में बचपन से मतलब मेनली तो एक काली बिल्ली टाइप का एक बिल्ली रहती थी, काली और सफेद एक छोटा टाइप का। तो वो था कैसे कि हमारे घर में रहती है, हमारे साथ खाती है पीती है, हम सोने के बाद हमारे घर के पास आके ऐसे कुछ सोचता है, लेकिन हम और जब उसको टच करने के लिए जाते हैं या फिर सहलाने के लिए जाते हैं वो भाग जाती है। हमको उसको टच करने भी नहीं देती, वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहती है एकदम। उसको हम अगर टच करने जाए तो भाग जाती है ऐसा, लेकिन हमारे घर में रहती है, खाती है पीती है, हमारे बात सुनती है, मतलब हम भाग जाए ऐसा कर वैसा कर। और उसके बच्चे भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, मतलब हम पैनिक बिहेवियर, हम हमारे साथ फ्रेंडली नेचर का नहीं होते थे। लेकिन रिसेंटली मैंने एक मेरे रिलेटिव से घर से एक बिल्लिया लाया था, तो सो गया है, 1-1.5 साल शायद हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया है। तो वो बिल्ली कैसी थी, वो ज़्यादा पोलाइट नेचर की थी, फ्रेंडली नेचर की थी, बात सुनती थी, हम उसको सहलाने जाते सहला सकती है, वो हमारे गोद में आके सोती भी है और सब कुछ करती है। उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, मतलब अच्छे है, वो सब मर गए क्योंकि प्रेडेटर्स आके उसको मार दिया, मतलब अलग बिल्लियाँ जो है वो ने उसको आके मार दिया और कुछ ऐसे करके जहर वगैरह देकर गाँव के लोग मार दिए उसको। उनके घर में जाकर डिस्टर्ब करती है उनको, उनके चीज़ों को बराबर करते हो, तो उन्होंने भी मार दिया उसको, बहुत सारी बिल्लियों को। लेकिन अब जो बिल्लियाँ है हमारे घर में अभी भी उसके बच्चे भी 2-3 है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर के, हमारे पास आते बैठती है, मतलब पैनिक मोड में नहीं रहती है, हम उसको सहलाने जाए तो सहलाने देती है। मैंने देखा है बहुत टाइप के बिल्लियाँ होती है हमारे घर में रहती है। पेट जो डोमेस्टिक एनिमल है, कैट तो डोमेस्टिक एनिमल है, लेकिन बहुत सारे बिल्लियाँ जो हमको टच नहीं कर देते, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, उनको मारो भी तो वो भी नहीं भागते। और बहुत ज़्यादा सिग्मा बिल्लियाँ टाइप के, मतलब सोते रहे आप उसको मारो जाकर वो नहीं जाएंगे, मतलब उनको लगेगा कि ये हमारे कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा उनका। तो अगर उसको भगाए भी वो नहीं जाएगा, ऐसे कर देखे सिग्मा बोले ऐसे मारती है बिल्लियाँ और दूसरों को, तो वो भी ऐसा नेचर के थे, मतलब सिग्मा बिल्ली टाइप के बहुत सारे मैं देखा हूँ सिग्मा बिल्ली टाइप के। और पोलाइट नेचर का होते, शाई नेचर का होते, पैनिक में होते, बहुत सारे टाइप के बिल्लियाँ होती है। तो इसी के बारे में मैं जानेंगे क्यों उनका नेचर बिहेवियर वैसा चेंज होता है। अगर एक बिल्ली पोलाइट नेचर है, उसका बच्चा भी मोथरो वाली, उसका बच्चा भी पोलाइट का नेचर होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा। अगर वो माँ बिल्ली अगर पैनिक मोड में होगा, कॉन्शियस होगा, तो भी उसका बच्चा भी पैनिक मोड में रहेगा, हमारा साथ इतना फ्रेंडली भी नहीं रहेगा। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फर्स्ट थिंग है टेम्परामेंट्स, मतलब जैसे कि आपने देखे होगे कि लोग के बीच में, मतलब ह्यूमन के बीच में देखे होगे बहुत सारे साय बंदे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, सोशल होते हैं और बहुत टाइप के वो होते हैं लोग। तो इसी तरह भी बिल्लियों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो बिल्लियाँ भी इसी तरह का होता है, एक कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारे घर में भी एक बिल्ली था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, मतलब जो भी आ जाए उसके आगे मतलब डरा दिए कुत्ते की तरह बिहेव करती है, हमारे घर में किसको अंदर तक आने नहीं देती। ऐसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्लियाँ होती है कि जो आ जाए उसको मैं जहाँ मार तो उसको ऐसा कर दूंगा। और हमारे मामा के घर में भी ऐसा बिल्ली है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और सारे होते रहती है सोशल, कॉन्फिडेंस जो होती है वो तो गुस्से करती है ऐसे करते हैं, लेकिन सोशल जो होते हैं वो हमारे साथ ही मिलते हैं। और अगर हमारे रिलेटिव वगैरह आते हैं कि और कोई भी आता है इन जनरल, उनके साथ भी अच्छे से मिलती है, उनको सहलाने जाती है, खुद को उनके गोद में जाकर बैठ जाती है, बहुत सोशल होते हैं वो। आपने देखा है बहुत सारे बिल्ली क्यूरियस भी होते हैं, मतलब सब कुछ उनको जानना है, इस बर्तन के अंदर क्या है, इस घर में क्या है, वहाँ पर क्या है, छत में क्या है, टेरेस पर क्या है, गार्डन में क्या है, उस पॉन्ड के अंदर क्या है, उस पेड़ के ऊपर क्या है, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। मेनली बहुत सारे बिल्लियों में भी चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढती है, फेंकती है, चीज़ें देखती है। हमारी बिल्ली भी एक थी, एक मेल बिल्ला मेनली, वो मर गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही सर्वाइवल का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि 1 साल भी उसको नहीं हुआ था। और मेरे पास जो बिल्ली है, माँ बिल्ली है, वो
मिल गया उसको सर्वाइवल का कितना कितना इतना है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे प्रेडेटर बिल्लियाँ भी उसको मारने के लिए आए थे, हम उसको बचाए थे। उसको नॉलेज आ गया कि कौन सी चीजें खाना है ना खाना है, उसको बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो वो भी था क्यूरियस, उनके घर में घुस जाता था, पड़ोस के घर में घुस जाता था। ऐसा है हमारे घर में कोई कोना नहीं है जो वो नहीं गया है, वहां पर इसके ऊपर गया है, नीचे गया है, सभी जगह पर वो गया था। और इसका उसका मन नहीं भरा कि वो गाँव में घूमने चला गया। उसके बाद उसको कोई क्या कर दिया, लेकिन वो मर गया। जो सबने बोला कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर का होते हैं, जो कॉन्फिडेंट, सोशियल, क्यूरियस और होते हैं कॉर्टियस, मतलब बहुत ज्यादा छाने होते हैं, सतर्क होते हैं वो कि सभी चीज में खतरा है, हमको सर्वाइव करना है, मतलब पैनिक मोड में रहते हैं। कॉर्टिजोल उनका हाई होता है, वो सोचते हैं कि ये इसमें खतरा है, एक नॉन लिविंग चीज पे भी खतरा है। तो उनके ऊपर एक छोटा सा कुछ भी फेंक दो, लाइक क्यूब भी अगर फेंक दूंगा उनके पास, सोए धरा उनके पीछे रख दूंगा इसको और उसको लगा दूंगा, तो वो इसको देखकर पैनिक होकर भाग जाएंगे, फिर आवाज निकालेंगे पैनिक वाला। वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब सतर्क होते हैं कि नहीं सभी चीज में खतरा है। इसमें आता है फियरफुल, और कॉन्शियस होगा, सतर्क होगा। वो फियरफुल ही होते हैं कि नहीं, उनको क्या मजा लगता है ऐसी चीजें सोचने में कि सारी चीज में खतरा है। उसको खुद के ऊपर फियर है, खुद के बच्चों के ऊपर, खुद के वंश के ऊपर फियर है कि नहीं कहीं हम सब विलुप्त ना हो जाए। तो उस फियर की वजह से वो भी बहुत ज्यादा ही सतर्क होते हैं, फ्रेंडली नेचर का नहीं होते कि क्यों उनके पास जाऊंगा वो उसको मेरे मुझे काट देंगे, कुछ भी कर देंगे मेरे साथ, तो क्यों उनके पास जाए। और ऐसे टाइप क्या बिल्लियाँ बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद के चूहे मार के खा जाते हैं, पॉन्ड वगैरह पे घास खाते में चूहा वगैरह मार के ले आते, खाते, उनके बच्चों को देते, तो सब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे गाँव में बहुत सारे बिल्लियाँ घूम रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, खुद के मतलब दूसरे के हट में जाकर मछली वगैरह ले आते हैं, या फिर और चूहे वगैरह मार देते, सांप तक मार देते हैं बिल्लियाँ। और हमारे घर में भी थे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बिल्लियाँ, हमारे ऊपर डिपेंड होते थे खाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते कि हम चूहे वगैरह मार के खाएंगे, सांप तक मार देते थे, गिरगिट को मार देते थे, हो गया सबको मार देते थे, कॉकरोच को मार खा देते थे। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते कि हमको हमारा खाना मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ढूंढना पड़ेगा। वो इसी माइंड सेट का कैरी करते होंगे, बहुत ज्यादा ही शार्प माइंड के साथ होते हैं वो, फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट भागते हैं, पलक झपक कर इसे टर्न काट कर इसे कैसे कर भागते थे। ये सब चीजें वो मोस्टली जेनेटिक होता है। अगर उसका माँ अगर साइनेसर का होगा तो उसका मोस्ट प्रोबेबली उसका बच्चा भी साइनेसर का होगा, उसका माँ कॉर्टियस होगा, सतर्क होगा मेनली, वो उनका बच्चा भी कॉर्टियस होगा। उसके बाद हम आगे ही बात करेंगे, जेनेटिक बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आप उसको इन्फ्लुएंस कर आगे फ्रेंडली नेचर का ही बना सकते हो। तो इसी मेनली ये वीडियो ये भी है, अगर आप इस वीडियो का टॉपिक को अच्छे समझ जाओगे तो आप किसी बिल्ली को भी आपके दोस्त बना सकते हो। सेकंड थिंग है अर्ली सोशलाइजेशन मैटर्स अ लॉट, मतलब अर्ली सोशलाइजेशन मतलब बचपन से आप कैसे पालते हो एक बिल्ली को। आपको सुना होगा कि छोटा बिल्ली ले आओ उसको हम पालतू बना देंगे, बड़ा बिल्ली लाओगे तो पालतू नहीं बनेगा। मतलब दूध छोड़ते नहीं बिल्ली, उसको उठा के ले जाते हैं। मतलब अगर पालतू बनाना है तो दूध छोड़ने से पहले उनको लेना पड़ेगा, वरना उसका माँ उसको कुछ सिखा देगा या फिर कुछ भी इम्प्रूव हो जाएगा। इतना डीपली को नहीं जाते, लेकिन वो इतना जानते हैं कि अगर बचपन से थोड़ा बहुत बड़ा भी हो गया तो वो ज्यादा पालतू नहीं बनेंगे। तो छोटे इतने हो गए उसको नहीं जाते, दूध वगैरह पिलाकर बचा देते, तो वो सोशलाइज हो जाते हैं। मतलब अगर वो उनके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, अगर वो जो ले गए बच्चे पालतू बनाने के लिए, अगर वो उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, खाने के लिए वगैरह देते हैं, उनका बात सुनते, पैनिक सिचुएशन में से बिल्ली देखे बिल्लिया ऐसे अगर नहीं होते, टच करने की जगह उसको मारते नहीं है, अगर अच्छे से बिहेव करते हैं तो वो ज्यादा पोलाइट नेचर का हो जाएगा। उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा ह्यूमन के ऊपर, नहीं ये अच्छा आदमी है या फिर ह्यूमन ही इन जनरल अच्छा आदमी, अच्छा आने वाले, या फिर जो स्पीसीज इतना बड़े बड़े हो रहे हैं उनको इतना देखना पड़ रहा है उनको फेस को देखने के लिए, तो ये अच्छे लोग होते हैं। या फिर हमारे फैमिली में जो है वो अच्छे, इससे उनको फील होता है। या फिर मेरे पापा की तरह जो बिल्लियाँ देखे मारते, हमारे पापा जो है वो घर में बिल्लियाँ तक नहीं घुसने देते। वो पापा बहुत सारी बिल्लियों को कहते हैं बिल्लियाँ अगर आएंगे तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा या फिर डिजीज कैरी करते हैं बिल्लियाँ, तो वो उनको घर में नहीं घुसने देते। तो इसी तरह अगर बिल्लियाँ अगर छोटे बचपन से ही देखेंगे कि टच करने के बजाय मारते हैं, हमको खाना देने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं या फिर और कुछ भी करते हैं, हम इतना फ्रेंडली नेचर का नहीं होते ह्यूमन, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी नहीं ह्यूमन अच्छा स्पीसीज नहीं है, या फिर हमको खाना तक दे रहे लेकिन कुछ शायद उनके मतलबनेस के लिए मतलब ही शायद हो गए, हम शायद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं चूहे वगैरह से, इसी वजह से शायद कुछ सोचते हुए
लेकिन जल्दी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर पालतू बनाना चाहते हो तो छोटा बिल्ली आपको चाहिए, मतलब छोटे से टाइम पर आप उसको लेकर पालतू बनाना पड़ेगा। मैं भी जो बिल्लियाँ अभी हमारे घर में है, वो बचपन से उनको अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, तभी वो अच्छे सोशल हो रहे हैं, मतलब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वरना अगर हम बचपन से ही उनको पैनिक सिचुएशन पर डाल देंगे कि हम अच्छा नहीं है, हम अगर आपको टच करेंगे तो एक झापड़ मारेंगे आपकी पीठ पर, तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से पोलाइट नेचर का नहीं हो। थर्ड थिंग है मदर्स कैन इन्फ्लुएंस किटेंस। मैंने उसको बोला कि शायद मदर्स या फिर माँ, जो माँ बिल्ली होती है, वो शायद उनको बता देती है कि ये जो स्पीसीज है अच्छा नहीं है, ये आदमी इससे थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये शायद मतलब हो सकती है, आपको मार सकती है। ऐसे बोलती होगी कि बिल्लियों को कि बच्चे देख ले, अगर तुझे सर्वाइव करना है तो उनसे दूर